गुणनखंडों के अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने एक पदी के गुणनखंड किए हैं, द्विपदी के गुणनखंड किए हैं, त्रिपद के गुणनखंड किए हैं और 4 पदों वाले बहुपदों के भी गुणनखंड किए हैं। अब हम ऐसी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे जिनमें सीधे तौर पर हमारी ये सरव समीकाएं हैं, उन सरव समीकाओं का प्रयोग करेंगे। पहली सरव समीका है a² प्लस 2ab जमा b की घात 2, ये बराबर हो जाएगा a जमा b का वर्ग। दूसरी सरव समीका a² माइनस 2ab जमा b की 2 बराबर होगी a घटा में b और सारे का वर्ग। तीसरी सरव समीका a² माइनस b की 2, यानी कि दो संख्याएं दी हुई हैं और वो दोनों का वर्ग है, बीच में उनके घटा का चिन्ह है। पहली के वर्ग में से दूसरी का वर्ग घटाया जाए तो उनके गुणनखंड बनेंगे दोनों का जोड़ गुणा में दोनों का घटा, a प्लस b गुणा में a माइनस b। आइए हम शुरू करते हैं उदाहरणों के साथ। a² पहला सवाल है हमारा, a² जमा में 8a जमा 16, 8a जमा के 16। सबसे पहले हमने देखना है कि पद कितने हैं। पद हमारे पास 3 हैं और 3 पदों में हम इनके साथ मैचिंग करेंगे। हम देखते हैं कि क्या सभी पद धनात्मक हैं या कोई घटा का भी है। हम देखते हैं कि सभी जमा के हैं। तो पहली सरव समीका के लिए हमारे पास 2 पद पूर्ण वर्ग होने चाहिए। हम इसमें ढूंढेंगे, पहला पद हमारे पास पूर्ण वर्ग है। अब हम एक ऐसा दूसरा पद देखेंगे, तो दूसरा पद हमने 16 देख लिया, 16 4 का वर्ग है। तो a² जमा में 8a जमा में 4 का वर्ग। अब बीच में जो पद है वो है 2 गुना a गुना b, यानी कि पहले और पिछले पदों की गुणा का 2 गुना। हम यहाँ इस बीच वाले पद को देखते हैं, क्या इसके साथ ये मैच करता है या नहीं। a² जमा 2 गुणा में पहला पद a और दूसरा पद 4 जमा में ये पद ऐसे का ऐसा 4 का वर्ग। अब ये 4 दूनी 8 और a, ये तो बीच वाले पद के साथ मैच कर गया। तो यहाँ हम पहली सरव समीका का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसको a जमा b, ये a और ये b, a जमा b, a जमा 4 और इस सारे का वर्ग के रूप में लिख देंगे। अब जिसकी घात 2 होती है उसको हम गुणा में 2 बार लिख देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे a जमा में 4 गुणा में a जमा में 4, a जमा 4 गुणा a जमा 4। ये हमारे पास a² जमा 8a जमा 16 का गुणनखंड आ गया। उत्तर की पड़ताल के लिए हम 9वें अध्याय में हमने द्विपद की द्विपद के साथ गुणा करनी सीखी थी। हम उस गुणा का प्रयोग भी कर सकते हैं और इस पहली सरव समीका को हमने रिवर्स, यानी कि a जमा b का वर्ग बराबर होता है a² जमा 2ab जमा b की 2। 9वें अध्याय में भी सीखा था, वहां से भी हम इसके उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं। यहाँ ये यहाँ से यहाँ कैसे बदला, या तो आप यहाँ पर ये सरव समीका लिखोगे ब्रैकेट में, या तो फिर आप लिखोगे सरव समीका 1 का प्रयोग। सरव समीका 1 के प्रयोग से पहली सरव समीका का प्रयोग करते हुए हमने इसको इस तरह से गुणनखंड कर दिया। अगला सवाल 49y² जमा में 84yz जमा में 36z2। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला पद और तीसरा पद, इसमें चर संख्याओं के वर्ग हैं। इनके जो गुणांक हैं 36, ये 6 का वर्ग है और 49 7 का वर्ग है। तो हम इसको 49 7 का वर्ग, तो 7y सारे का वर्ग लिख लेंगे, जमा 84
वाई जेड जमा में 36, 6 का वर्ग है तो 6 जेड और इस सारे का वर्ग लिख लेंगे। अब हम देखते हैं 7 वाई सारे का वर्ग जमा और जमा 6 जेड सारे का वर्ग, तो ऐसे कैसे? हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे इस पहले पद के साथ और इस दूसरे पद के साथ, पूर्ण वर्ग पद के साथ। यहाँ हम गुणा का निशान ज़्यादातर नहीं लगाते, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं गुणा के लिए। तो ये 7 6 42, 42 दूनी 84 और ये y और ये z। बीच वाला पद पहले और पिछले पद की गुणा के 2 गुणे के बराबर है और पहला और पिछला पद पूर्ण वर्ग। अब हम मैच करते हैं तो पहली सर्वसमीका के साथ ये पूरा का पूरा मैच हो गया। तो पहली सर्वसमीका क्या कहती है कि जो वर्ग पद हैं उन दोनों के जोड़ का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग पद है 7 वाई और 6 जेड, इन दोनों का जोड़ का वर्ग हम लिख देंगे। अब इस वर्ग का मतलब क्या है कि गुणा में 2 बार लिखा जाए, तो बराबर 7 वाई जमा में 6 जेड गुणा में 7 वाई जमा में 6 जेड। तो ये दिए गए बहुपद के गुणनखंड हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में p की 2 माइनस के 10p जमा में 25। यहाँ पदों की गिनती की तो संख्या आई 3, 1 2 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पद, यहाँ पहला पद p की 2 पूर्ण वर्ग है और यहाँ इस 25 को भी हम 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 घटा में 10p, 3 पद और 3 पदों में बीच का जो पद है वो घटा का चिन्ह लिए हुए है। अब ये घटा का चिन्ह लिए हुए है, यदि पहले और पिछले पद की गुणा का 2 गुणा इसके बराबर आ जाता है तो ये दूसरी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम वही p की 2 जमा 5 का वर्ग, यहाँ घटा का चिन्ह है तो हम घटा ही लगा के रखेंगे और 2 गुणा करेंगे p के साथ और 5 के साथ, 5 दूनी 10 और ये p, तो ये इसके साथ मैच हो गया दूसरी सर्वसमीका। और दूसरी सर्वसमीका क्या कहती है कि जो हमारा पहला और पिछला, पहला और तीसरा पूर्ण वर्ग पद हैं उनके घटा को वर्ग कर देंगे। तो बराबर आएगा पहला p पूर्ण वर्ग पद, दूसरा 5 और इन दोनों का क्या आएगा, बीच वाला चिन्ह माइनस और इसका कर देंगे वर्ग। अब हम इस वर्ग को लिखेंगे 2 बार p माइनस 5 गुणा में p माइनस के 5। तो ये दी गई बहुपद का गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए सर्वसमीका 2 का प्रयोग करते हुए। पहली सर्वसमीका से प्रश्नों को हल करना सीख लिया, दूसरी सर्वसमीका से भी प्रश्न को हल करना सीख लिया। अब एक उदाहरण और लेते हैं, 4p की 2 माइनस 9q की 2, 4p की 2 माइनस 9q की घात 2। यहाँ दिए गए बहुपद में 2 पद हैं और 2 पद मैच करते हैं तीसरी सर्वसमीका के साथ, लेकिन तीसरी सर्वसमीका की शर्त यह है कि बीच में घटा का चिन्ह होना चाहिए और दोनों पद पूर्ण वर्ग होने चाहिए। यहाँ हम p वर्ग है और q का भी वर्ग है। p की 2 का गुणांक 4 है तो ये 4 है 2 का वर्ग, तो 2p सारे का वर्ग लिख देंगे और ये 9 है 3 का वर्ग, 3q सारे का वर्ग लिख देंगे बराबर। यहाँ 2p घटा में 3q और 2p जमा में 3q, इन दोनों का एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे और उनकी गुणा, ये आ गए गुणनखंड 4p की 2 माइनस 9q की 2 के। अगला प्रश्न हम करते हैं जो थोड़ा सा जटिल है और मिश्रित है। यहाँ पर हम देखते हैं 25a की 2 माइनस 4b की 2 जमा के 28bc घटा के 49c की घात 2। यहाँ हम देखते हैं कि 4 पद हैं और 4 पदों में से 3 जो पद हैं
वो पूर्ण वर्ग संख्या भी बन जाएंगे। यहाँ बराबर 5a सारे का वर्ग घटा में 2b सारे का वर्ग जमा में 28bc घटा के 7c और सारे का वर्ग। अब हमें दिक्कत ये है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया जाए। हम थोड़ा सा ध्यान देकर इसको देखें तो बीच वाली जो बिना वर्ग की पद है उसमें b और c है। b और c के लिए हमारे पास ये दो पद हैं, तो हम क्या करेंगे 5a की 2 को ऐसे का ऐसे रखेंगे घटा, ये घटा का चिन्ह बाहर ले लेंगे क्योंकि ये दोनों घटा के हैं और ये जमा का है, जबकि हमारे पास इन सर्व समीकरणों में एक बीच वाली जो संख्या है वो घटा की होनी चाहिए। तो हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ये 2b सारे का वर्ग घटा 28bc और जमा के 7c सारे का वर्ग ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर हमें इन तीन पदों के साथ हमारी मैचिंग होगी दूसरी सर्वसमीका की। तो सर्वसमीका 2 का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। बराबर 5a सारे का वर्ग ऐसे का ऐसा माइनस, यहाँ हम करेंगे 2b घटा के 7c, 2b और 7c और इस सारे का वर्ग। अब हमारे पास एक नया रूप निकल के आया जिसमें हमारे पास दो पद हैं और दोनों पदों का वर्ग है और आपस में बीच में घटा का चिन्ह भी है। तो अब हमारे पास ये तीसरी सर्वसमीका के साथ इसकी मैचिंग होती है। तो हम करेंगे बराबर पहला पद 5a आगे जमा दूसरा पद है 2b माइनस के 7c। हम क्या करेंगे इस दूसरे पद को अभी फिलहाल के लिए ब्रैकेट के अंदर ही रख लेंगे। आगे गुणा में पहला पद 5a घटा में दूसरा पद 2b घटा में 7c और इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर ज्यों का त्यों उठा के रख देंगे। अगले पंक्ति में हम इसको हल करेंगे 5a जमा 2b माइनस के 7c और गुणा करेंगे 5a, यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो घटा का 2b और जमा का 7c, ये आ गए गुणनखंड 25a की 2 माइनस 4b की 2 जमा 28bc घटा के 49c की 2 के। तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे दिमाग की कसरत तेज होगी तो हम चिंतन के द्वारा, सोच समझ के द्वारा इस तरह के प्रश्नों को, जटिल प्रश्नों को भी आसानी से हल कर लेंगे। बस ज़रूरत है कि हमारी समझ विकसित होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो। अगले प्रश्न को हम लेते हैं और अगले प्रश्न को हम अगली सर्वसमीका, चौथी सर्वसमीका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस चौथी सर्वसमीका के साथ हल करेंगे। अब यहाँ हम इसकी तुलना करते हैं, x की जगह पर p है और a जमा b की जगह पर यहाँ 6 है और a गुणा b, ab की जगह पर 8। तो हम क्या करेंगे, इस 8 के सभी संभव गुणनखंड बना लेंगे। 8 के गुणनखंड होते हैं 1 गुणा 8, 2 गुणा में 4, ये दो ही संभव गुणनखंड इसके हैं। तो हम देखते हैं किस युग्म का जोड़ 6 के बराबर, AB के बराबर किस युग्म का जोड़ है 2 गुणा में 4। तो हम इस 6 को लिख लेंगे 4 जमा में 2 और इस 8 को लिख लेंगे 4 गुणा में 2। अब ये मान हम इसमें रख देंगे बराबर p की 2 जमा 6 की जगह आपने क्या करना है 4 जमा 2 गुणा p जमा 8 की जगह आपने इन दोनों की गुणा करनी है 4 गुणा में 2 बराबर p की 2 जमा ब्रैकेट खोल देंगे।
यदि हम ब्रैकेट खोल के करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे सीधे? सीधे हमारे पास आ जाएगा a जमा बी, यानी x के साथ एक बार a को जोड़ दो और x के साथ एक बार b को जोड़ दो। यहाँ x की जगह क्या है? p, p के साथ एक बार 4 को जोड़ दें और p के साथ एक बार 2 को जोड़ दें। ये सीधा सर्वसमीका का प्रयोग करके हमने इसको हल कर दिया। अब इसको खोल के देखना चाहें तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 4p जमा में 2p जमा में 4 गुना में 2। अब यहाँ से हम पिछले प्रश्नावली में 4 पदों को हल करना सीख चुके हैं। पहले 2 पद में कॉमन गुणनखंड p आया और p कॉमन लेने के बाद p जमा में 4 जमा में। दूसरे में 2 कॉमन गुणनखंड है तो 2 को बाहर ले लेंगे तो p जमा में 4 अंदर रह जाएगा। फिर p जमा 4 को बाहर कॉमन लिया तो ये p यहाँ से रह गया और जमा का 2 यहाँ से। ये आपने ध्यान रखना है कि ये चिन्ह के साथ आएगा। यदि यहाँ घटा है तो घटा के 2, जमा है तो जमा के 2 आए। हमने इस तरह से इस पूरे के पूरे प्रश्नावली को सवालों की सहायता से हल किया है। आशा करते हैं आप सभी को इन प्रश्नों को करने में मज़ा आएगा और अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आप बहुत पढ़ें, खूब पढ़ें और अभ्यास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नावली और उदाहरण के सवालों को हल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।